सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, हमें बहुत कमांड हासिल हो चुकी है अब इस चीज़ पे। ना हम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोल देंगे कि जो डी है हम लोग उसको एम के इक्वल ले रहे हैं एंड इसकी हम लोग जो है एक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या बनेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास m4 माइनस 2m² माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग बाय फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। फर्स्ट एंड लास्ट मेथड ये हो जाएगा m4 माइनस 3m² प्लस ये हो जाएगा हमारे पास m² माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से जो है हम लोग m² को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास m² बच जाएगा माइनस 3 बच जाएगा। यहाँ से हम लोग +1 को ले लेंगे सो ये हो जाएगा m² माइनस 3 इक्वल टू 0। सो दिस इज़ अवर फ्रैक्शन सिंपल। सो ये हो जाएगा m² प्लस 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास m² माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से चलिए अब रूट्स निकाल लेते हैं, तो इसको मैं हटा देती हूँ। सो ये हो जाएगा हमारे पास m² इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास m² इक्वल टू 3। इधर भी हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास आ गया है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, सो ये बिल्कुल वैसा ही रह जाएगा सिंपल एंड ये हमारे पास आयोटा बन जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स रियल एंड कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास रूट बन जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है जनरल इक्वेशन लिखते हैं। सो रूट्स हमारे पास क्या है, रूट्स हैं हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो हमने काफ़ी दफ़ा रियल एंड कॉम्प्लेक्स का जो है फॉर्म किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस ई की पावर क्या हो जाएगी, a ऑफ x हो जाएगी। अंदर आ जाएगा हमारे पास c3, ये हो जाएगा cos बीटा x प्लस ये हो जाएगा c4 साइन बीटा x हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है ना, इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा c1 e की पावर m की वैल्यू को हम लोग पहले पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, हमेशा कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ बाद में लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x फिर प्लस c2 ये हो जाएगा e की पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x। पहले जब भी मैंने बोला है पॉजिटिव देन नेगेटिव ऑर्डर पे लिखा करें सो आपके लिए भी इजी होगा। और अगर हम लोग अपना इमेजनरी जो है यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट, जो रियल क्या था वो था हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 रूट था, कॉम्प्लेक्स क्या था प्लस माइनस आयोटा था। आयोटा में जो है रियल नंबर जो है रियल पार्ट वो तो ज़ीरो है और ये इमेजनरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया वो ज़ीरो है। सो ई की पावर 0 हमें क्या देगा, ई की पावर 0 हमें 1 देगा, तो 1 नहीं लिखते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा c3 कॉस ये हो जाएगा बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है तो हम लोग x लिख देंगे प्लस हो जाएगा c4 साइन ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो आंसर है वो आज का है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर था, बहुत ही सिंपल इक्वेशन था, बहुत ही सिंपल करेक्टरिस्टिक इक्वेशन था और सोल्यूशन भी बहुत सिंपल था बिकॉज अब हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर ली हैं। जब ज़्यादा चीज़ें कर लें, एक ही चीज़ को बार बार सॉल्व करें तो इजी लगने लगती है, स्टेप्स कम हो जाते हैं, शुरू में स्टेप बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दिया होगा। कि मैम स्लो बोले, ये कमेंट ना कीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा, या तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, एंड साथ में आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं टू मेक योरसेल्फ मोर फास्ट एंड मोर एक्सपर्ट इन व्हाट, इन मैथ्स। ऑफ कोर्स हम लोग और क्या पढ़ते हैं, हम लोग मैथ ही पढ़ते हैं एंड एक्सपर्ट भी हम लोग मैथ में ही होंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास वीडियो के एंड में है। सारी डिटेल्स भी वहाँ पर है कि कौन कौन सी क्लासेस के हम लोग जो है मैथ्स की क्लासेस देते हैं। एंड बस वीडियो का एंड करते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 14। सो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें जो है इक्वेशन काफ़ी लेंथी गिवन है। वैसे यहाँ पर ये क्यूब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। ये हो जाएगा, छोटे छोटे लिखते हैं यहाँ पर सारा हो जाएगा। ये हो जाएगा m4 माइनस 4 m3
प्लस 8m² माइनस 8m प्लस 4 इक्वल टू 0। एंड नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग बहुत ही जो है सूटेबल तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें, सो हमारे पास है m4 और माइनस m3 है, 8 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, m² को लेंगे। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, 4m² को। अब ये क्यों, ये आगे जाके अभी पता चल जाएगा कि हम लोग ने सिर्फ 4m² ही क्यों लिया। यहाँ पर अब इसको देखें, ये हो जाएगा m4 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 4m3। अब यहाँ पर ऐड करेंगे प्लस 4m² माइनस 4m² प्लस 8m² माइनस 8m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन है हमारी काफ़ी लेंथी हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ ये हो गया और ये हो गया और साथ में ये जो हो गया, इससे हमारे पास जो है एक इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, कौन सी इक्वेशन बन सकती है, अभी वो हम लोग नीचे देख लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास m2 माइनस 2m होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास यहाँ पर जो है इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन तो हमने बना ली यहाँ पे, इससे हमने ये फार्मूला जो है क्लोज कर लिया। नाउ हमारे पास क्या क्या रह गया है, हमारे पास रह गया है सिर्फ इससे नहीं, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इक्वेशन बन जाएगी इससे और इससे, इससे और इससे। ज़रा इसको हम लोग कंफर्म करके यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा हमारे पास m4, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 4m² प्लस 4m² और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 8m²। ठीक है, अब ये जो है हमने ये वाला ले लिया और ये 3 ले लिए। ठीक है, ये एक पेयर में हमने ले लिया, ये जो 3 बचे हैं इनको दूसरे पेयर में ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4m², इधर माइनस वाला ले लेंगे, प्लस वाला इधर नहीं लेंगे, इधर हम लोग माइनस वाला लेंगे। ठीक है, इसको और इसको ले लेंगे, ये हो जाएगा प्लस 4m²। ठीक है, एंड ये हो जाएगा माइनस 8m प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमने एक पेयर ले लिया और इसको हमने एक पेयर ले लिया। अगर इसको अब देखें तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विद व्हाट फार्मूला। तो ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा m² और माइनस 2m होल स्क्वायर में। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग जो है ये दोनों ले लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, इन दोनों से क्या करेंगे, सबसे पहले इनसे 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 4 और ये हो जाएगा m² माइनस ये क्या हो जाएगा 4 नहीं 4 2 ज़ार 8, तो 2 और m आ जाएगा, एंड प्लस 4 जो है वो एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें पेयर्स बनाए। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपने इसको क्या करना है, थोड़ा सा तरीके से सॉल्व करना है और ध्यान रखिएगा कि कुछ गलत पेयर में आप ना ले लें। ठीक है, तो ये एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, एंड प्लस 4 को हमने एज इट इज़ लिख दिया इक्वल टू 0। अब हम लोग इससे भी जो है एक फॉर्मूला बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे अब वो नीचे देखिए, दूसरा मार्क कर लेते हैं। अब देखिए ये है हमारे पास a², ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 2। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास a, ये हो जाएगा हमारे पास b, ये हो जाएगा 2ab। ठीक है, 2ab हो गया, सही है। तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इसको हम लोग 2 ले लेंगे। फॉर्मूले में हम लोग बनाते हैं ना फॉर्मूलाज, तो इधर भी हम लोग वही फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट a क्या है m² माइनस 2m है, फिर हो जाएगा प्लस 2 होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला हमने फार्मूला बना लिया। ये हो गया a², ये हो गया b², इसको आप इस तरह से लिख दें। ठीक है, इसको आप लिख दें इस तरह से, 2 पे होल स्क्वायर डाल दें। ठीक है, तो अब आपको जो है इसका क्लियर हो जाएगा, ये a² हो गया, ये b², ये हो गया 2ab।
सही है, तो फार्मूला बन गया। मैंने भी यहाँ पर फार्मूला क्लोज कर लिया, ओपन था मैंने क्लोज कर लिया। अब इसी फार्मूले को हम लोग आगे जाके देंगे ताकि हम लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर लिखती हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, हमने लास्ट टाइम में क्या लिया था, हमने लिया था m² माइनस 2m प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, इधर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा m² माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जो स्क्वायर है हम लोग बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे, तो अगर 0 पे स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, तो वो 0 ही रहेगा। तो हमने स्क्वायर जो है वो हटा दिया। अब क्या करेंगे इसके साथ, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रूट हैं वो आ जाएंगे। तो चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। सो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। फॉर्मूले की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दें। अब आप बड़े हो गए हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो यूज़ करना आता ही होगा। सो यहाँ पर मैं जो है डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दूँगी। ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास -2 है, ये हो जाएगा 4ac यानी 8 तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 8 तो -4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर कैंसिलेशन करें तो ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल अगर कर दे ठीक है तो 1 आ जाएगा प्लस इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो माइनस है इसको बाहर निकाल दे तो आयोटा बन जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आएगा, नीचे 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा बन जाएगा। सो प्लस इंटू माइनस आयोटा है, 2 रूट आ गए हैं हमारे पास यहाँ पे। तो अब अगर हम लोग देखें आगे जाके, सो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर m फाइंड किया था, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए यहाँ पर जो है स्क्वायर को बोथ साइड क्या किया, स्क्वायर रूट में डाला। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो स्क्वायर ही फाइंड करना है ना। सो हम लोग ने m ले लिया, m का 1 आ गया। तो अगर हम लोग दोबारा लिए लेंगे तो जाहिर सी बात दोबारा भी यही आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, एक ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, दूसरा भी यही आ गया। तो 2 पेयर आ गए हमारे पास, ठीक है। हमने एक पेयर से ही 2 पेयर बना दिए, 2 पेयर आ गए तो यानी 4 रूट आ गए, ये भी 2 ये भी 2, 4 हो गए। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए जनरल फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो नाउ आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास m1 इक्वल टू प्लस इंटू माइनस आयोटा, m2 इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जनरल फॉर्मूला अगर देखें तो m1 हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। m2 क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, यानी रूट जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी है और रिपीटेड भी है। तो याद हो तो हमने पहले भी कॉम्प्लेक्स और रिपीटेड का जो है वो किया हुआ था, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे अगेन, सही है। सो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू वट, c1 प्लस xc2 और साथ में e की पावर a ऑफ x प्लस नहीं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉज, जो e ऑफ x है वो पहले लगा लेंगे ताकि दोनों को एक साथ ना लगाएं कॉस के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर ax, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस बीटा x और ये हो जाएगा प्लस e की पावर ax और ये हो जाएगा c3 प्लस x c4, ये हो जाएगा साइन बीटा x, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे एंड देन वी विल गॉट आवर जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू e की पावर, अगर हम लोग a को देखें, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये वाला फाइंड करेंगे m1 वाला। तो a में यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर ये है हमारे पास रियल पार्ट, ये है हमारे पास इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो अगर रियल को देखें 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1x, तो हम लोग डायरेक्ट x लिख देंगे, c1 प्लस x c2 कॉज, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बीटा की वैल्यू यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है, 1 है ना, यहाँ पर जो हम लोग लिखते नहीं है वो 1 है, तो यहाँ पर x हो जाएगा प्लस e। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है रियल वो हमारे पास 1 है और इमेजनरी जो है वो हमारे पास माइनस आयोटा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास c3
प्लस C4x या फिर XC4 और साथ में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x आ जाएगा। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ गई है, जनरल सोल्यूशन आ चुका है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ।